हेलो दोस्तों अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे लोसो ग्रिड चार्ट में यानी बर्थ चार्ट में 3 राजयोग होते हैं। 4, 5, 6 नंबर का, अगर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर प्रेजेंट है तो बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। 2, 5 और 8 का राजयोग एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, जो सेकंड राजयोग बोलते हैं। और तीसरा जो विल पावर के लिए भी जिसको जाना जाता है वो राजयोग होता है 9, 5 और 1 का। तो ये 3 पावरफुल राजयोग हैं जो आपके लोसो ग्रिड चार्ट में अगर हैं तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में ये राजयोग हैं भी, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपका जो नाम है वो आपके जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, यानी जो मूलांक और भाग्यांक है, उनके हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, अपोजिट नंबर पे आ रहा है। तो उसको चेक कर लीजिए। वो सब भी आपने सही कर दिया, ठीक है, फिर भी कोई काम नहीं बन रहा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, या सक्सेस नहीं मिल पा रही है। वास्तु के सारे उपाय कर लिए, एस्ट्रोलॉजी के सारे उपाय कर लीजिए। अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी कहीं आप सफल नहीं हो रहे हैं तो जो सबसे लास्ट चीज़ बचती है, कहीं ना कहीं वहीं गलती हो रही है। आप पता कीजिए कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है। हर व्यक्ति की इस संसार में इष्ट देवी या देवता होते हैं। ज़्यादातर लोग जो मॉडर्न परिवारों में हैं वो भूल चुके हैं या उनके पूर्वजों को पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन है। या आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गांव में कहाँ पर आपके पूर्वज किस कुल देवी की पूजा किया करते थे। तो सबसे बड़ा उपाय जो है, जब तक आप अपनी कुल देवी की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी उपाय आपका सफल नहीं होता है, कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो आप सबसे पहले अपनी कुल देवी को पता कीजिए, उनकी पूजा प्रॉपर तरीके से कराइए। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं उनके मूल स्थान पर, तो आपने घर के जो बाहर निकलते वक्त जो गेट के ऊपर का हिस्सा होता है, दीवार होती है, वहाँ पर कुल देवी अपने आप स्थापित हो जाती हैं। तो वहाँ पर उनकी डेली उनको मानकर उनकी पूजा कीजिए, या किसी देवी की फ़ोटो वहाँ लगाइए और उनकी विधिवत रोज़ सुबह शाम आरती और पूजा कीजिए। पूजा के समय आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है। कुल देवी या कुल देवता जब हमसे रुष्ट होते हैं या उनकी पूजा या अवहेलना हम बहुत वर्षों से कर रहे होते हैं तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारी जो कृपा है, जो आगे से आनी है, जो अन्य देवी देवताओं की कृपा होनी है, वो तब तक हमसे प्रसन्न नहीं होंगे जब तक हमारी कुल देवी हमसे नहीं प्रसन्न है।